मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए हम अपनी तरबियत और नसीहत के लिए कलाम अक़दस को खोलेंगे। इफसियों का खत उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत, 2 आयत हम पढ़ेंगे। फर्जंदों की तरह खुदा की मांद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जी, यहाँ पर हमने देखा इफिसस की कलीसिया को खत लिखते हुए पौलुस रसूल कहते हैं, वो कहते हैं बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो, यीशु की मानद बनो। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं मैं तुमसे मिन्नत करता हूं कि तुम मेरी मानद बनो जैसे कि मैं मसीह की मानद बनता हूं। करंथस की कलीसिया को जब वो खत लिखता है तो वो कहते हैं मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद हूं। तो एक दूसरे को जरा देखें और कहें खुदा की मानद बनो, खुदा की मानद बनो। मैथ्यू दानियाल को बोल दे, एक दूसरे की तरफ फेस करें। बड़ा दिलचस्प मैसेज है, एक दूसरे को देखे जरा, कहें खुदा की मानद बने, खुदा की मानद बने, बोले खुदा की मानद बने। वो अक्सर लोग कहते हैं हाँ हम असि खुदा दे नहीं है, अक्सर कौन भी यह गल ठीक नहीं तो हम असि यीशु मसीह दे नहीं है। भाई जब हम उसमें हैं तो हम हूबहू उस जैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब पैदाइश के अंदर हम देखते हैं आगाज के अंदर ही, तो वहां पर खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की, भाई हम हूबहू किसकी मानद है। और अक्सर बच्चा पैदा हो कहते हैं हूबहू ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ, हूबहू ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨੇ, हूबहू ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, हूबहू फलाने ਦੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ मैच करना शुरू कर देने हैं। लेकिन जब हम मसीह में हैं तो हम बिल्कुल उस जैसे हैं। हालेलुया। इसलिए जब वो इफिसियों के नाम खत लिखता है तो वो कहता है ए अजीज फर्जंदों की मानद, किसकी मानद बनो, वो कहता है खुदा की मानद बनो। ते जरा आज देखिए ਅਸੀਂ किहदी मानद आ, साडा प्यो किहड़ा है, साडा कैरेक्टर किदे वर्गा है, साडा बहना उठना किदे वर्गा है, साडा वेखना किदे वर्गा है। सारियां दा ते नहीं है, जिन्ना दा है वही बोलणगे ते विचों कई अपना प्यो लभदे होणगे, हुण किहनूं लभीए, क्योंकि ਅਸੀਂ मसीह दी मानद है ही नहीं। हमारा किरदार ही उस जैसा नहीं है, हमारा कैरेक्टर ही उस जैसा नहीं है। वो यहाँ पर कहता है क्यों उसको लिखना पड़ा कि खुदा की मानद बनो, क्योंकि जब उसने आदम को बनाया तो उसने बिल्कुल उसको अपने जैसा बनाया, उसने उसको पाक बनाया, उसने उसको रास्तबाज बनाया, उसने उसको जलाल के अंदर रखा। और जहां पर वो खुद शाम के वक्त ठंडे वक्तों में आता था उसने उस होली प्रेजेंस के अंदर उसको रखा, उसने उसको बागे अदन के अंदर रखा। और जब उसने उसको अपने हाथों से बनाया तो उसने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की, जो क्वालिटीज आपके बाप के अंदर थी वो सिफात उसने आपके अंदर रखी थी। भाई उसने कुल जब चौपायों को बनाया, तमाम दरिंदों को बनाया, दुनिया की सब चीजों को बनाया, तो उसने बनी नो इंसान को उसके ऊपर क्या बख्शा था, उसने आपको बाइख्तियार बनाया था, उसने हूबहू अपने जैसा बनाया था। वो अथॉरिटीज जो आपके खुदा के अंदर थी, वो जोर जो आपके खुदा के अंदर था, वो कुव्वत जो आपके खुदा के अंदर थी, वो इख्तियारात जो आपके खुदा के अंदर थे, वो सारे उसने आदम के बदन के अंदर रख दिए ताकि वो कुल दुनिया के ऊपर हुकूमत करे। आमीन। मगर इंसान ने अपनी रिस्पेक्ट नू, अपनी रिस्पेक्ट को क्या किया, अपनी अथॉरिटीज को क्या किया, उसने खुद ही शैतान के हाथों में दे दिया, दुश्मन के हाथों में दे दिया, अपनी पाकीज़गी को उसके हाथों में दे दिया, अपने
को लेकर बागे अदन में से काट डाला गया। अब उसका बाप कौन बन चुका है? इब्लीस बन चुका है, क्योंकि वो गल्ला उदियां सुनता है। खुदा की बात से ज्यादा किसकी सुनता है? भाई इधर जब इफिसस की कलीसिया को वो लिख रहा है, वो कहता है अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानित बन जाओ, क्योंकि उसने तुम्हें बड़ी मोहब्बत से रचा था, उसने बड़ी मोहब्बत के साथ तुम्हें बनाया था, उसने बड़ी पाकीज़गी के दर्जात में तुम्हें रखा था, उसने अपनी करीब तुम्हें रखा था, उसने तुम्हें अपने इतना करीब रखा था कि वह हर रोज तुमसे मुलाकात करने आता था, ताकि वो तुम्हारे साथ वक्त को गुजार सके, वो तुम्हारे साथ फेलोशिप कर सके, वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम कर सके, और कुल जमीन के ऊपर हर एक चीज पर उसने आपको इख्तियार बख्शा था, और उसने आपको मुझे अपनी मानित बनाया था। आमीन आमीन। लेकिन हम गुनाह की वजह से अपनी सूरत को बिगाड़ चुके थे। जो उसने बनाया था वो सब कुछ खत्म हो गया था। जरा आज भी चेक करें, क्या हम उसकी मानित हैं? क्योंकि यहां पर वो कह रहा है किसकी मानित बनो? वो कहता है खुदा की मानित बनो। मैंने पहले कहा, कुछ लोग कहते हैं उनसे खुदा आते नहीं, बेवकूफाना बात है ये। भाई कलाम कह रहे इब्तिदा के अंदर ही उसने आपको कैसा बनाया है। बेशक इंसान होते हुए, जमीन पर रहते हुए हम कमजोर हैं, मगर हमें उसकी मानित बनना है, हमें हर रोज उसकी मानित ढलना है, हमें हर रोज उसकी मानित अपने आप को बनाना है, और इस बनाने के अमल को हर रोज सुबह उठते ही उसकी हजूरी में जाकर कहना है, खुदा आज मुझे अपनी मानित बना। अगर मेरी आंखें तेरे जैसा नहीं देखती तो मेरी आंखों को पाक बना, अगर मेरे कान तेरी आवाज को नहीं सुनते तो मेरे रूहानी कानों को खोल, अगर मेरी जुबान तेरी तमजीद नहीं करती तो मेरी जुबान को खोल, खुदा अगर मेरे होंठ तेरी प्रस्तुति से नहीं भरते तो आज के दिन मेरे होंठ तेरी हमदो सिताइश के लिए खुल जाएं, अगर मेरा चलना तेरे जैसा नहीं है तो मैं तेरी मानित चलना चाहता हूं, अगर मैं तेरी मानित रास नहीं हूं तो ऐ बाप मुझे अपनी मानित बना, ताकि मैं जमीन पर रहते हुए तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं और कह सकूं कि मैं अपने बाप जैसा हूं। हालेलुया। वो क्या कह रहा है, किसकी मानित बनूं? जरा आगे चलेंगे, बड़ा मजा आएगा, आगे चलेंगे। जरा खोलिएगा रोमियो का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ लें। जी जी। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारे लिए माकूल इबादत है। आमीन। यहाँ पर रोमियो की कलीसिया को जो पौलुस रसूल लिख रहे हैं तो वो कहते हैं पस ऐ भाइयों, पस का मतलब फिर से, वो कहते हैं फिर दोबारा तुम्हें तानु की याद दिला रहे हैं, भाई मैं फिर से खुदा की रहमतें आपको याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो? नजर करो। अपने बदन किसके लिए नजर करो? भाई खुदा की नजर करो। आपके बदनों से वो क्या पाए? आपके बदन में से खुदा क्या हो? वो कहता है ऐसी कुर्बानी होने के लिए अपने बदन क्या कर दो? नजर कर दो, दे दो। किसको? खुदा को दे दो, ताकि वो आपको अपनी मानित बनाता चला जाए। आमीन। कईयों ने अपने बदन टिकटॉक को दे दिए हैं, कईयों ने अपने बदन टिकटॉक को दे दिए, कईयों ने अपने बदन फैशन को दे दिए, कईयों ने अपने बदन मेकअप को दे दिए, कईयों ने अपने बदन पता नहीं कौन कौन से काम के लिए दे दिए, कईयों ने नशे के लिए दे दिए, कईयों ने सिगरेट के लिए दे दिए, कईयों ने झूठ के लिए दे दिए, कईयों ने दूसरों की बदगोई के लिए दे दिए हैं, कईयों ने अपने बदन
दूसरों को सिर्फ बातों करने के लिए उन्होंने अपनी जुबान का इस्तेमाल रखा हुआ है। वो भी ठीक नहीं हुआ, इंज हो गई, उंज हो गई, एंड हो जाता तो उंज हो जाता। कईयों ने इस काम के लिए दे दिए, कईयों ने डांस के लिए दे दिए, है ना? ऐसे लोग भी कहते मैं तो डांस ना करा तो मैं मजा नहीं आता जिंदगी का। भावे वो कुंडी ला के 2-4 ही ठुमके ला ले, मगर उसने दे दिया है। किसको? शैतान को दे दिया है। आज चेक करें आप किसकी मानिद है। आज चेक करने की जरूरत है कि हम किसकी मानिद हैं। हमारे अंदर हमारे बाप की कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन कौन सी सिफात हमारे अंदर खुदा की हैं। अपने मैंने भी जायजा लेना और आपने भी लेना है। वो कहता है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो। नजर तक ही मतलब है कई कहते नजर बड़ी लग जाती है, उन्होंने बच्चों को बड़ी नजर लग जाती। भाई अपने ऊपर खुदा की नजर को रखे, खुदा आपके खानदानों की हालत को बदल देगा। आमीन। खुदा आपकी शख्सियत को बदल देगा। वो कहता है खुदा की मानिद, ऐसी की मानिद बने हुए जरा सब तो हाई क्लास का टिकटॉकर से हम कॉपी करना पैने, है ना? आजकल कौन लेट जा रहा है? कौन जा रहा है? तेनू तो होना चाहिए पता। कौन सा टिकटॉकर मशहूर है? कौन सी टिकटॉकर मशहूर है? वो अपने बदन की नुमाइश कर रहे हैं, वो अपने बदन को उल्टा सीधा कर रहे हैं, वो अपने मुंह के जावियों को चेंज कर रहे हैं। किसी ने वो चूसनिया होता बनाया है, किसी ने निप्पल होता बनाया है, किसी ने कुप्पिया होता बनाया है। वो पता नहीं ढिके सीधे कर करके की बनाया है, तो असली उन्हें फॉलो कर रहे हैं। वो कहता है भाई अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो, पेश करो। सब तो पहले की करो भाई अपना पेश करोगे तो खुदा नजर आएगा ना, ते जो खुदा पेश नहीं करोगे तो फिर कुछ और ही नजर आएगा, है? वो कहता है अपने बदन जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश करो। तो पहला काम की होएगा, पेश करो। और दूसरा काम क्या है? जिंदा। अगर आप मुर्दा हैं, आपके काम मुर्दा हैं, आपके अंदर गुनाह है, आप हर तरह की दुनिया के काम भी करते चले जा रहे हो, कहते हैं हम खुदा के हैं, भाई उसने इंसान की बदन के अंदर जो रगबतें हैं उन सबको कहा है कि वो तब्दील हो, वो आपके बाप जैसी हो, वो आपके खुदा जैसी हो, आपके अंदर उसकी पाकीज़गी हो, आपके बोलने के अंदर उसका कलाम हो, आपके बैठने के अंदर उसका कलाम हो, आपके खड़े होने में उसका कलाम हो, आपके चलने में उसका कलाम हो, आपके खाने में उसका कलाम हो, आपके पीने में उसका कलाम हो, आपकी सोचों में उसका कलाम हो और उसकी पाकीज़गी हो। और जो मुर्दा हालतें आपके बदनों की हैं, वो चाहता है वहां से जिंदगी के चश्मे जारी हो और वो ताबी होंगे जब हम खुदा की मानिद। किसकी मानिद? खुदा कैसा है? कैसे अंकल जी खुदा? भाई कैसा खुदा? और भी कुछ है खुदा? हाँ? कितने के? गुड। खुदा जैसा बनने के लिए उसकी सिफात को देखना पड़ेगा। भाई वो पाक है, वो रहम दिल है, वो शफकत और मोहब्बत से भरा हुआ है, वो प्यार से भरा हुआ है, वो आपके लिए मोहब्बत रखता है, वो आपके लिए इंतजाम करता है। दुनिया का कोई कंट्रोल आपके खुदा के हाथ के अंदर है। आप इख्तियार हैं क्योंकि उसने अपने अंदर से आपको ये इख्तियार बख्शा है। यीशु मसीह कहता है बाप में से निकला और क्या कह रहे हैं? और उसके अंदर क्या है? जिंदगी बह रही है। हालेलुया। मौत ने उस पर कब्जा किया है, उसको मारा गया है, उसको कूटा गया है, उसको कफन बनाया गया है, उसको कब्र के अंदर रखा गया है और वो जिंदगी है। वो तीसरे दिन भी कब्र का सीना चीर कर निकल आया है क्योंकि वो बाप की मालिक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो यहाँ पर कहते हैं उसकी मालिक बनो। वो कैसा है? आप
आप तो अपने खुदा के बारे में नहीं जानते हो कैसे कैसा है खुदा आपका, है कोमल? कैसा है खुदा? खुदा मेहरबान है, खुदा पाक है, और की खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है, खुदा प्रोवाइडर है, खुदा हमें सब कुछ देता है, और जो कुछ भी आज हम जमीन पर हैं ये सब उसकी अता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं खुदा की मानित बनो। किस किस चीज में? सिर्फ इतने आके प्रस्तिश करके ना टोट जो खुदा 2 घंटे का खुदा नहीं थे भाई, खुदा सारे वक्तों का खुदा है। हालेलुया। खुदा कुल जहानों का खुदा है, खुदा सारे वक्तों का खुदा है। आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर 24 घंटों के अंदर खुदा नजर आना चाहिए। सिर्फ संडे को आके 2 घंटे चर्च च नहीं नजर आना चाहिए कि असी खुदा दे बेटियां ने भाई, असी ओदी मां ने नहीं, असी ओदी बेटे किंज हो सकते हैं। हमें अपना बाप तलाश करने की जरूरत है। हमें अपना बाप, हमारे कर्तव्य कैसे हैं, हमारे चेहरे की खूबसूरती कैसी है, हमारा उठना कैसा है, हमारा बैठना कैसा है, हमारा जिंदगी के दिन गुजारना कैसा है। क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि खुदा की मानित बनो, क्योंकि लगता है कि वो कहीं और साइडों पे निकल गए हैं, वो गुनाहों के मुर्तकिब हो गए हैं, उन्होंने अपना बाप किसी और को बना लिया है, वो किसी और रास्ते पर चले गए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं बस फिर से तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम्हारी मेहनत करता हूँ, तुम्हारी समाजत करता हूँ कि तुम खुदा की मानित बनो। वो कहते हैं खुदा की मानित बनो, और पहले नंबर पर अपने बदल खुदा उनकी नस्ल करो। दूसरे नंबर पर जिंदा हो, किसमें? मसीह यीशु में। अगर आपने उसको जिंदगी में उतारा है तो आप जिंदा हैं, तो ही जिंदगी बहेगी। अगर यीशु मसीह जिंदगी में नहीं है तो फिर जिंदगी भी बह नहीं सकती। फिर तीसरी बात वो क्या कह रहे हैं? और खुदा को वो फिर कहते हैं पाक हो। पहले नंबर नजर करो, दूसरी बात जिंदा हो, तीसरी बात पाक हो, बेऐब हो, अपने सारे चाल चलन में रास्त हो। असी दे अपने चाल चलन तो शरीर के सब तो बड़े दुश्मन असी हां। असी कहने असी दावा करने असी की हां, असी की हां, असी मसीह हां ते मजाक साडा किरदार साडा कुछ होर ही दस रहा होंदा है। साडा बहन उठन सानू कुछ होर ही दस रहा। अक्सर किसी बच्चे च फॉल्ट आ जाए ना तो उन्होंने मां प्यो जायजा ला लेंदा है, की कहना है ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਥੋੜਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਨਿਤ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਖਣ ਦੇ। वो ਇੱਥੇ कह रहे खुदा दी मानित बनो। जरा निकालिएगा फिलिपियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। यहाँ पर देखिएगा हम कैसे दिखते हैं, वो यहाँ पर बताने लगा है। और कोई बेटी या बेटा थोड़ा जिहा जवान हो जाए ना तो कहते ने मैनू इहदा टोर जड़ियां थोड़ी बदली बदली लग रही, इहदा मिजाज कुछ, इहदा किरदार कुछ। जब बेटी के अंदर तब्दीली आए तो मां क्या कर लेती है? वो जान जाती है कि अंदर की आ गई। अगर बेटे के अंदर आ जाए तो वो क्या जान जाती है? वो कहती तब्दील हो गया, कितने ना कितने की हो गई है, गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अपने ट्रैक तो उतर चुके हैं, उतर चुकी है। जी जरा निकालिएगा, पढ़िएगा 3 बाब की 17वीं आयत। ऐ भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मंद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। जी 18वीं आयत में, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है, तो अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। आमीन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जो दावा तो करते हैं मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं मसीही हूं,
बारहा किया है। और अब भी रो रो कर क्या कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से क्या करते हैं, मसीह की सलीब के भाई है खुदा दे दुश्मन ने ते कहने ने खुदा दे पुत्र है, मसीह दे दुश्मन ने ते की कहने ने खुदा दे असि खुदा दे बेटे हैं, असि खुदा दी बेटियां हैं। हम ये दावा करते हैं कि हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं, हम मसीही घर में पैदा हुए हैं, हम मसीह के मानने वाले हैं, हमारे आईडी कार्ड पे लिखा है कि हम मसीही हैं। मगर वो कह रहे हैं यही लोग सलीब के सबसे बड़े दुश्मन हैं। किन बातों में? अपने बोलो ना, अपने चाल नदी डिंगी है, चलन इनका वैसे खराब हो गया। और ये कहते हैं हम मसीह के क्या हैं, बेटियां और बेटे हैं। वो कहते हैं ये सलीब के सबसे बड़े दुश्मन हैं। रसूल रो रहा है, वो कह रहे हैं मैं इनकी हरकतों को देखकर, मैं इनके किरदार को देखकर, मैं इनके कैरेक्टर को देखकर, मैं इनके बोलने को देखकर, मैं इनके रहन सहन को देखकर मैं रो रहा हूं, मैं चला रहा हूं कि तुम खुदा की मानिंद बनो, क्योंकि तुम्हारा चाल चलन बिगड़ चुका है। और तुम जताते तो हो कि हम खुदा के फॉलोअर हैं, तुम जताते तो हो कि हम मसीह के मानने वाले हैं, हम खुदा के बेटियां और बेटे हैं, मगर तुम अपनी से हो क्योंकि तुम सलीब के सबसे बड़े दुश्मन ही तुम हो। ये नहीं है कि चर्च में आ गए, मीटिंग देख ली और 2 घंटे की 2 बजे जाएंगे भाई, वो यहां पर करेक्ट कर रहे हैं हमें, वो कह रहे हैं खुदा की मानित बनो। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे खुदा की मानित बनो। फिर पौलुस रसूल कहता है तुम मेरी मानित बनो। आमीन आमीन। वो कहता है मेरी मानित बनो जैसा मैं। भाई वो गैर कौन से आया हुआ है, वो कह रहा मैनू देख लो, मैं जो आ गया हूं तो मैं बदल के रख देता है। हालेलुया हालेलुया। और पौलुस अपनी गवाही खुद भी दे रहा है। मैं आगे एक और भेद खोलने लगी हूं, उसकी गवाही बदरूहें भी दे रही हैं। वो कहते हैं ना सी मसीह ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, और सी पौलुस ਨੂੰ भी जाने, तू दस तू कौन है, क्योंकि तेरा मिजाज तेरे खुदा वर्गा नहीं, क्योंकि तेरा किरदार तेरे खुदा वर्गा नहीं, क्योंकि तेरा बोलना तेरे खुदा वर्गा नहीं, तेरे अंदर पाकीज़गी तेरे खुदा वर्गी नहीं। तू दस है कौन है? आगे चल के सुनने हैं। इधर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को जब खत लिख रहा है 11वें बाब की पहली आयत में वो कहता है ऐ भाइयों तुम मेरी मानिंद क्योंकि मैं मसीह की मानिंद। यहां पर वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहा, यहां पर वो कह रहा है मेरी मानिंद बनो, क्योंकि मैं किसकी मानिंद बन गया हूं, मसीह। मैं पहले गैर कौम था, मैं पहले दुख देने वाला था, मैं सलीब का दुश्मन था, मैं मसीहों का दुश्मन था, मैं इस प्रचार का दुश्मन था, मैं इस अंजील का दुश्मन था, मैं यीशु मसीह का दुश्मन था। मगर जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया है, उसने मेरी शख्सियत को बदल के रख दिया और मैं खुदा की मानिंद हो गया। हालेलुया बजा लो, ये समझ आइए कि कह रहे मैं कितनी मानिंद हो गया। कहते हैं मैं मसीह की मानिंद हो गया हूं। कहां से आया है? भाई हमें अपने बाप को ढूंढना है, हमारे अंदर कौन कौन सी सबात है जैसी। कुरिन्थियों की कलीसिया को जब उसने खत लिखा, उसके 11वें बाब की पहली आयत अंकल जी निकाल ही, पहला कुरिन्थियों पहला 11वां बाब उसकी पहली आयत पढ़ ही लेते हैं। यासर भाई आप निकाल लें अमाल 19:15, फिर इसके बाद फौरन उसी पे जाएंगे ताकि वक्त को बचाएं। आज के कलाम का टाइटल क्या है? ऊंचे बोलो ना, ये ज्यादा लोग। क्या टाइटल है? ऊंची बोले, एक दूसरे को कहे खुदा की मानिंद बनो। बोलो तेनारी बोलो, कहता है खुदा की मानिंद बनो। अब पौलुस रसूल कहता है कि मैं पहले सलीब का दुश्मन था, मैं यीशु मसीह का दुश्मन था, मैं उसके खादमों का दुश्मन था। वो कलीसिया को बड़ा दुख देने वाला था। जहां पर उसको पता चल जाता था कि कोई मसीह को मानने वाला है,
वो उसको पकड़कर उसके गले घोंट देता, उनको चीर देता, उनको मार देता, उनको उल्टी सलीबें दे देता, उनको आनों के साथ चीर देता, उनको तेल के कड़ाहियों में डाल डालकर उनको मार देते थे। पहले किसी अपने कमा दुश्मन से किना भाई, वो सलीब का दुश्मन था, निजात के पैगाम का दुश्मन था, यीशु मसीह का दुश्मन था, अपने कैरेक्टर से तारीकी का वो बड़ा हाकिम था जो मसीहों पर जुल्म करता था, मगर यीशु मसीह की एक मुलाकात ने उसको खुदा जैसा बना दिया। यीशु मसीह की एक मुलाकात ने उसको मसीह जैसा बना दिया। ऐसी हर संडे आके ने बड़ी हजूरी सी, वो हजूरी इत्थे ही रह जाती है, लाभरी होंगी हम बंदे किधर गए। हाँ, असी खेडों बाहर होइए ते साडी हजूरी का लेवल बदल जाता है। इंज गल भाई, वो कह रहा खुदा की मालिक बने। प्रेज गॉड, हालेलुया। जी अंकल जी पढ़िएगा जल्दी से। यहाँ पर देखिएगा पौलुस रसूल क्या कहते हैं, तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। क्या करता हूँ? मसीह की मानद बनता हूँ। यानी कि है नहीं है, मगर उसकी मानित बनता हूं। कोशिश तो करें, रोज की एक कोशिश आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर देगी। हालेलुया। अगर आप अपने बोलने पर वर्क शुरू करेंगे कि मैंने फजूल नहीं बोलना, किसी की फजूल बात का जवाब नहीं देना, एक दिन ये काम करके देखें। अपनी जुबान को किसकी मानित बनाना है? आप मेरी तरफ देखें सब। अगर एक दिन के लिए आप कहें जी मैंने आज किसी के खिलाफ बुरी बात नहीं करनी, पूरा दिन नहीं करनी, तो जे तुसी 100 बारी करने वाले हो 10% कमी आ जाएगी। ठीक है, की हो जाएगा? दूसरे दिन फिर तुसी कहो खुदा मैं अपनी जुबान को तेरी मानित बनाना है, और किसी को बुरा नहीं कहना, किसी के खिलाफ गल नहीं करनी, किसी को मंदा नहीं आखना, किसी को भैड़ा नहीं आखना, किसी को गाली गलौच नहीं देनी, किसी के खिलाफ में भुगस नहीं रखना। तेरी आंखें सोना की मानित है। खुदा तेरी आंख बदी को देख नहीं सकती। मैं फोन के ऊपर वो चीजें पहुंच करूं जो तू चाहता है। एक खुदावन जैसे तू पाक है, जैसे तेरी आंख पाक है, जैसे तू पाक निगाह से देखता है, मैं भी फोन का इस्तेमाल कैसा करूं? मेरी आंखें अच्छी चीजें देखें। आमीन। मेरी आंखें बाइबल को देखें, मेरी आंखें तेरी सलीब को देखें, और जो जिसका मैं दुश्मन हूं मैं उसका महबूब बन जाऊं। हालेलुया। मेरा कैरेक्टर तेरे काम को जाहिर करे। और यहां पर वो कहता है मेरी मानिद बनो जैसा मैं मसीह की मानिद बनता। भाई हमें बनने की जरूरत है, हम बने बनाए नहीं है, क्योंकि असि अपना डेमो खराब कर देता है। प्रैक्टिकल जाके हमने अपनी शख्सियत को खराब कर दिया हुआ है। दुनिया के अंदर रहते हुए हम गुनाहों के अंदर चले गए, हम झूठी गवाहियों के अंदर चले गए, हम दुनियादारी के कामों में चले गए, हम दुनिया के अंदर मगन हो गए, और हम वैसे नहीं रहे जैसा हमारा बाप था, मगर उस जैसा बनने के लिए हमें हर रोज उसकी हजूरी में जाने की। क्योंकि वो यहाँ पर क्या कह रहा है? खुदा की मानी जैसे मैं मसीह की मानी। वो यहाँ पर खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहा। तालीमी तौर पर कोई भी इस चीज को गलत मत ले। वो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं पहले दुश्मन था, मैं पहले मारने वाला था, मेरे काम तरीके के थे, मगर अब जब यीशु से मेरी मुलाकात हुई, उसने मेरी शख्सियत को बदल के रख दिया है। अब मैं यीशु जैसा हो गया हूँ। मैं उसके लोगों से मोहब्बत करता हूँ, मैं कलीसिया की फिक्र करता हूँ, मैं कलीसियाओं के लिए दर्द रखता हूँ। और यहाँ पर वो कह रहा है मैं रो रो कर इस बात की दुहाई दे रहा हूँ कि तुम्हारा चाल चलन वैसा। वो कहता है खुदा की मानित बनो। आमीन आमीन। फिर दूसरे नंबर पर हम देखेंगे, भाई जरा निकालिएगा अमाल की किताब 19वां बाब उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर देखें पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को जब खत लिख रहा है तो यहाँ पर वो अपनी गवाही खुद दे रहा है कि मैं मसीह की मानित बनता जाता हूँ। और आगे देखें बदरूहें भी उसकी गवाही दे रही है। भाई शैतान तुम्हारी गवाही देगा जे ताड़े में यीशु होएगा। हालेलुया। जी पढ़िए। खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदा पौलुस के हाथों से खास खास मौजे दिखाता था, यहाँ तक कि
रुमाल और पटके उसके बदन से छूकर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूंकें कि जिस यीशु की पालूस मुनादी करता है मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूं और पालूस से भी वाकिफ हूं, मगर तुम कौन हो? यहाँ पर क्या होता है, पालूस जब खिदमत कर रहे तो उसके वसीला से बड़े बड़े क्या हो रहे हैं, मुअज्जम हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर से जिंदगी बह रही है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना बदन किसको दिया है, उसने जिंदा कुर्बानी होने के लिए खुद को क्या कर दिया है, पेश कर दिया। अब उसकी हड्डियों के गुर्दों के अंदर तक उसकी मोहब्बत है। हालेलुया। उसकी बॉडी के सारे टिश्यूज के अंदर खुदा की मोहब्बत है, उसके बदन की चमड़ी के अंदर खुदा की मोहब्बत है। उसको कोड़े मारे जा रहे हैं, उस पर बैन लगाए जा रहे हैं, उसको 5 बार मारा जा रहा है, सलीब पर लटकाया जा रहा है, खतरों के अंदर है। रात को भी हम इस चीज को सीख रहे थे, खिदमत गुजार बहन के साथ बैठे हुए मैं उसको बता रही थी कि पालूस की खिदमत को जब हम देखते हैं तो वो बहुत सारे खतरों के अंदर रहा। वो अपनी कौम के खतरों में रहा, वो अपने भाइयों के खतरों में रहा, वो अपने रिश्तेदारों के खतरों में रहा, वो काहिनों के खतरों में रहा, वो कलीसियाओं के खतरों में रहा, वो गैर अक़वाम के खतरों में रहा। मगर उसकी नसों के अंदर उसके यीशु की मोहब्बत दौड़ रही है। वो कह रहा है मैं मसीह की मानिंद बन गया हूं। और यहाँ पर बदरू भी देखकर कह रही है, वो कहती है वो तो ऐसा पाक है, उसके अंदर मसीह नजर आता है। पालूस जब चलता है तो लोग उसको रुमाल लगाते हैं और वही रुमाल जब जाकर बीमारों पर रखा जाता है, हूबहू जैसे लोग यीशु के पल्लू को छूते थे वैसे ही हूबहू जब पालूस के बदन पर रुमाल को लगाकर बीमारों पर रखा जाता है तो वो शिफा पाते हैं। भाई पालूस को यीशु जैसा है और उसके अंदर यीशु की मोहब्बत है और यीशु खुदा जैसा है, उसके अंदर से भी मौजूद बहते हैं। मगर तुम बताओ कि तुम कौन हो? तुम तो खुद बीमारियों की फैक्ट्री बने हुए हो और तुम कहते हो हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। भाई पालूस के बदन के साथ लगा हुआ कपड़ा मुअज्जज़ात से भरा हुआ है। हालेलुया। कहती है हम खुदा को भी जानती हैं कि वो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। और जब यीशु की पर्सनैलिटी पर बात आती है तो बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं क्या करती हूँ, वो कहती मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ कि वो खुदा का कदूस है। हालेलुया। यीशु के बारे में क्या कहती है, वो कहती मैं जानती हूँ कि वो खुदा का कदूस है, वो खुदा का बेटा है, वो खुदा का ममसू है, वो खुदा में से निकला है, वो खुदा में से निकलकर जमीन पर आया है और मैंने उसकी कुदरत को देखा है। बदरूहें उससे भागती हैं, लश्कर उससे भागते हैं और जहां पर उसका नाम लिया जाता है बड़े बड़े मुअज्जिज़ात रूनुमा होते हैं। वो कहती है कि यीशु को मैं जानती हूँ, पालूस को मैं जानती हूँ, मगर तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर तो यीशु जैसा कुछ भी नहीं है। ते जे हुंदे वाकई सच्चे फादर ते बदरूआ ने नहीं गुफ्तगू करनी सी। बदरूआ खादमा ने बोलन दी क्योंकि उन्होंने वर्गी हैं ओके ने उन्होंने वर्गी ने सही अच्छी गुफ्तगू चल रही है, दस रही है कि मैं यीशु को भी जाननी है, ऐ यीशु है, ऐ पालूस है। काका तू दस तू कौन है? अक्सर कोई नवे मेहमान आते सी पूछने हैं कौन है। भाई जो खुदा के घर के लोग हैं, जिन्होंने अपने जामे भरे के लहू से धो लिए हैं, जिन्होंने अपने दिल यीशु को दे दिए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में यीशु को उतार लिया है और उनकी शख्सियत को
खुदा जैसी, तेरी तो एक भी बात तेरे यीशु जैसी। जिसका तू होने का दावा कर रही है, तेरी एक गल भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैच। तू भावें प्रस्तिश कर मजबा दिख लोगे, तू भावें ढोलक बजा, पिछो शैतान ਉਹਨੂੰ बजा रहा होता है। सॉरी सबके लिए, तू भावें वाजा बजा, पिछो तो अपना वाजा बजा होता है। तू भावें ड्रम बजा, तेरा भी खाता गोल ही। कहते तुम कौन हो? पछाण च नहीं आंडिया दे किदा मुंडा है, उरे किदी कुड़ी है। अक्सर कहने ना वो टिकटॉकर किदी कुड़ी है, वो अच्छी दिल ने कहनी बोले दी किदी कुड़ी है, किदा मुंडा है। चलो ताड़ी जुबान जी बोल लेते हैं, मजा आ रहा है। जारी रखे, एक पॉइंट और है। वो कहती है हम यीशु को जानती हैं कि वो खुदा का कदूस है, वो पाक है। भाई जब वो पाँव रखता है तो बदरूहें उसको कहती है हम तेरी क्या करती है, ते इधर कई खादम बदरूहों की मिन्नत करे चली जा। साड़ी इज्जत रख ले चली जा। भाई वो कहते हैं तू कौन है? इतने पलूस ਨੂੰ दसना मैं कौन नहीं है? बदरूओं को बताया उसने कि मैं यीशु का बेटा हूं। भाई वो दावा कर रहे ने ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ तो ना कलोपी ना सुनिया ना सानू की नसाना है। हालेलुया, क्योंकि उनकी जिंदगियों पर खुदा का जलाल है, उन पर रूह का मसा है, उन पर खुदा के रूह की क्या है, आग है। हम उसके मसा के सामने ठहर नहीं सकती, हम उसकी तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम उस मसा के सामने ठहर नहीं सकती। हम तो खुद यीशु से भागती है, हम उसके महबूब से भागती है, हम पौलुस से भागती है, हम पतरस से भागती है, मगर दाइन से हम नहीं भागती, रुमेल से हम, यीशु से हम, सपना से हम, निशा से हम। वही गौर करो दानियाल, दानियाल से हम। भाई तुम कौन हो? जोएल भाई आप कौन हो? आप कौन हो? नहीं जानते, ਤੁਹਾਡਾ पता ही नहीं तुसी कौन हो। वो कहता है खुदा की मानित। प्रेज गॉड। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे खुदा की मानित बनो। वो कह रहे खुदा की मानित बनो, क्योंकि यहाँ पर बदरूहें इकरार कर रही हैं कि यीशु को हम, पौलुस को हम, इसहाक को हम, सारा को हम, यासर को हम, कहती हम जानती हैं, मगर तुसी कौन हो? हाँ? और थानेदार के सामने जो कोई आ जाए ना, दूजे शहर का बंदा, वो कहना भाई दस केड़े शहरों आए, उसको देख के पहचान जाते हैं कि ये दूसरे शहर का है। भाई यहाँ पर आज खुदा का रूह आपसे बोल रहा है, इधर देखिए। वो कहता है खुदा की मानित बनो। आमीन, आमीन। यहाँ पर अगर मैं एक्सेल गाड़ी बाहर खड़ी कर दूं तो तुसी ਉਹਨੂੰ मेहरान कदी नहीं कहोगे। तुसी की कहोगे? है की एक्सेल है, करोला में ए सुजुकी ਉਹਦਾ ਟੈਗ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ? किदी स्टैंप है? इधर देखो भाई, साढ़े उत्ते किदी स्टैंप है? क्या खुदा का लहू हम पर लगा हुआ है? क्या यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है वो हमारी जिंदगियों के अंदर है? क्या पाकों की मोहर हम पर हो चुकी है?
ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਮਸੀਹ ਆ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ बड़ी जल्दी तबाही होना लीजिए क्योंकि कलाम में लिखा है दुनिया और दुनिया की चीजें फना फिनिश खत्म। पाकिस्तानियों के पास बहुत वक्त कम है, ये मैं मुफ्ती कलाम कर रही हूँ। खादमों के पास वक्त कम है, पाकिस्तान को हिलाना है। उससे पहले हमने 9:45 बजे चर्च में आना है, 9:45 बजे चर्च में आना है, 9:45 बजे चर्च में आना है। और इस जहां पर मजबा हमने शिफायत का मजबा हमने यहाँ पर ताकि उसके वसीला से खुदा को बड़ा रिवाइवल लाए। आमीन। किसकी मानिंद बनना है? वो कहते हैं खुदा की मानिंद बनो। आमीन। खुदा की मानिंद बनो। और पौलुस रसूल कहता है मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की जरा एक दूजे वेख के हंस के कह दो कि खुदा की मानिंद बनो, खुदा की मानिंद बनो। हालेलुया। भाई वो तो कह रहे हैं कि मैं बाप में से निकला और मैं तो हूँ जैसा हूँ, मेरे सामने कोई भी तारीकी ठहर नहीं सकती, मेरे सामने कोई भी अबलीस का हरबा चल नहीं सकता, मेरे खिलाफ अबलीस दुश्मन का कोई भी हथियार चल नहीं सकता क्योंकि मैं बाप में से निकला। और यहाँ पर बाइबल के अंदर ही फिर बदरुए भी गवाही देंगे यीशु को हम जानते हैं वो बाप का इकलौता बेटा है। फिर पौलुस कहते हैं मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बना हूं। आप बदरुए पौलुस को भी बता रही है कि वो यीशु की मानिंद है, इसलिए हम खुद उनसे डरती हैं, बीमारियां उनसे भागती हैं, बदरुए उनसे भागती हैं और दुनिया की तारीकी उनसे भागती हैं क्योंकि उन्होंने अपना फॉलोअर किसको बनाया है? यीशु को बनाया है। और आज से हमने प्रैक्टिकल करना है, हमने किसकी मानिंद बनना है? ऊंची बोलो किसकी मानिंद? कोई आइडिया टिकटॉकर तो नहीं, कोई हीरो तो नहीं है, कोई मिस वर्ल्ड तो नहीं है। भाई हमारी आइडियल खुदा की हजूरी है, हमारा आइडियल यीशु मसीह है, हमने उसकी मानिंद बनना है। हालेलुया, हालेलुया। चुपचाप आंखें बंद करके ऐसे खड़े हो जाएंगे। वो कहती है हम यीशु को भी जानते हैं कि वो खुदा का कदूस है, वो खुदा का परतू है, उसकी शख्सियत में खुदा है, उसकी शख्सियत के अंदर खुदा बसता है, उसके बोलने के अंदर खुदा दिखता है, उसके पहनने के अंदर खुदा दिखता है, उसके रहन सहन में यीशु दिखता है। मगर तुम बताओ कि तुम कौन हो? आए अपनी शनाख्त कितने लोग हैं जो बदलना चाहते हैं? आंखें खोले से कितने लोग यीशु की मानिंद बनना चाहते हैं, अपनी शनाख्त को बदलना चाहते हैं और वो खुदा की मानिंद बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो अपना आप इस बात के लिए पेश करते हैं कि मैं जिंदा खुदा की मानिंद बनूंगा, मैं
और हर